नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी के 12वें भाव में फल, अर्थात यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12वें भाव में कहीं भी स्थित हों तो उनके क्या परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। पूर्व में हम प्रथमेश से लेकर के चतुर्थेश तक के स्वामियों प्रथमेश से चतुर्थेश तक का चर्चा कर चुके हैं और आज बारी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी की। सबसे पहले हम यह जानना होगा कि पंचम भाव के स्वामी क्या इशारा करते हैं, उनसे संबंधित किन किन चीज़ों का हम विचार करते हैं। अगर आप पंचम भाव के बारे में बहुत विशेष जानकारी चाहते हो तो आप हमारा एक वीडियो है इस पर पंचम भाव का महत्व, वह भी देख सकते हैं। मुख्यतः बुद्धि, विवेक, संतान और शिक्षा, इसका विचार किया जाता है और पुनर्जन्म का भी विचार किया जाता है। तो पुनर्जन्म पर एक अलग ही वीडियो मैं बनाऊंगा और आज हम समझेंगे कि ये पंचमेश यदि कहीं भी स्थित हों, इन 12 भावों में कहीं भी स्थित हों तो क्या परिणाम मिलेंगे। अब अगर पंचमेश लग्न में स्थित हो अर्थात प्रथम भाव में तो इसका क्या परिणाम होगा। अब अगर पंचमेश लग्न में स्थित होते हैं तो लग्न हम स्वयं हैं, लग्न हमारा व्यक्तित्व है, लग्न हमारा मस्तिष्क की शक्ति को दर्शाता है, यानी हमारी मस्तिष्क की शक्ति कैसी होगी। तो पंचमेश बुद्धि, तो बुद्धि के स्वामी जब मस्तिष्क में जा कर के स्थित होंगे तो निसंदेह ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है और मैंने कई कुंडलियों में ऐसा देखा है। जब पंचमेश लग्न में होंगे तब जातक अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी चतुराई से अपने जीवन को सरल बनाता है और अपने जीवन का आनंद लेता है। पंचमेश का लग्न में जाना यह संतान भाव भी है, तो यह दर्शाता है कि जातक का जो अपनी संतान के प्रति प्रेम है वह भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यह भाव जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के भी द्वार खोलता है। तो जातक अपने बुद्धि से, अपनी चतुराई से अपने जीवन में धन लाभ करता है। यह भाव प्रेम का भी है। तो जब पंचमेश लग्न में होंगे और इनकी दृष्टि सप्तम पे होगी तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी के प्रति भी वफादार रहेगा और अपने जीवन साथी से भी वह प्रेम करेगा। यानी यह स्थिति बहुत अच्छी है। और चूंकि यह भाव त्रिकोण का है और त्रिकोण के स्वामी लग्न में जाकर के स्थित हो रहे हैं, यह केंद्र और त्रिकोण दोनों है। तो जब त्रिकोण के स्वामी का केंद्र से संबंध बनेगा तो यह वैसे ही शुभ है और जातक का जीवन अच्छे और शुभ कार्यों में भी व्यतीत होगा। अब ये अगर मन में सवाल आ जाएगा कि अगर यह पाप ग्रह हो तो क्या हुआ, तो ये पाप ग्रह होकर के भी लग्न में जाएगा तो पाप ग्रहों का जो मूल स्वभाव है उनका प्रभाव तो रहेगा ही। जैसे अगर शनि होंगे तो शनि का मूल स्वभाव रहेगा ही, लेकिन शनि यदि अपनी उच्च राशि में होंगे, जैसे तुला लग्न की जन्म कुंडली में शनि पंचमेश भी होते हैं और तुला राशि में होंगे तो कहना ही क्या। और बाकी लग्नों में भी शनि, मंगल इत्यादि ग्रह होंगे तो उनका अब मंगल यहाँ स्थित होंगे तो जातक, जैसे धनु लग्न की कुंडली है, अगर मंगल यहाँ स्थित हो गए तो जातक दृढ़ निश्चयी हो जाएगा और अपने दृढ़ संकल्प के बल पर वह अपना कार्य सिद्ध करेगा। विशेष लग्नों की बात जब मैं लग्न वाली वीडियो लेकर के आऊँगा, हर लग्न में ग्रहों का फल उस पर करेंगे। यानी पंचमेश का लग्न में जाना निसंदेह बहुत शुभ। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली में पंचमेश का यदि धन भाव से संबंध बने तो क्या परिणाम मिलेगा। यह भाव आपके वाणी, धन और कुटुंब को दर्शाता है और यह भाव आपकी बुद्धि और विवेक को दर्शाता है। तो जब बुद्धि और वाणी का मिलन होगा तो जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, वह जातक अच्छा वक्ता होगा, किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोलने की शक्ति रखेगा। जातक निसंदेह अपनी बुद्धि के बल पर धन कमाएगा क्योंकि यह भाव धन भाव भी है। और आजकल जो दौर है, समय बड़ा तेज़ी से बदल रहा है और यह दौर मार्केटिंग का भी है। तो अधिकतर जो ये जातक होते हैं ये मार्केटिंग की कला में कुशल होते हैं
और इनकी कन्विंसिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, ये लोगों को बड़ा कन्विंस कर लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यह भाव आपका कुटुंब में जा रहा है तो यह दर्शाता है कि आपको कुटुंब से भी सुख मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने परिवार के प्रति विशेष चिंतित रहेंगे और परिवार के प्रति आप समर्पित रहेंगे। यह भाव आपको एक सोचने का अलग दृष्टिकोण भी देता है, क्योंकि यह भाव ठीक अष्टम भाव के सामने है, तो आपकी रुचि गुण विद्याओं में भी जागृत हो सकती है। हाँ, अब अगर यहाँ पापग्रह हुए, पंचमेश यदि पापग्रह होकर के वाणी स्थान में जाते हैं तो वाणी में थोड़ी कटुता रहेगी, स्पष्ट बोल देने की आदत होगी और कई बार लोग आपको गलत समझ लेंगे, यह भी होगा। लेकिन कुल मिला जुलाकर पंचमेश की यहाँ भी स्थिति जो है बहुत अच्छी बनती है और पंचमेश का संबंध धन भाव से है, क्योंकि यह संतान भाव भी है, तो यह भी दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में संतान से भी धन लाभ होगा, संतान अच्छी होगी। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में। पंचमेश का पराक्रम में जाना, मैंने आप जब तृतीय भाव की चर्चा की थी तो एक बात कही थी जिसके बारे में कम बात होती है, पर यह बड़ी नोटिस करने वाली बात है। और यदि आप सभी ज्योतिष के शोधार्थी हैं या ज्योतिष में आप रुचि रखते हैं, शोधार्थी का अर्थ यह बिल्कुल मत लगा लीजिए जो डिग्री ले रहे हैं वहीं, जो व्यक्ति जहाँ भी शोध करता है भले उसके पास वो डिग्री हो ना हो, ज्ञान का महत्व है, डिग्री का नहीं, स्किल का महत्व है। तो अब यहाँ पर ये पंचम भाव से यानी लाभ भाव है, यानी बुद्धि का लाभ। तो जिनके भी पंचमेश पराक्रम भाव में होते हैं ऐसे जातक अपनी बुद्धि का पूरा लाभ उठाते हैं। बुद्धिमान तो निसंदेह होते हैं और नित नए नए आइडियाज़ खोजते रहते हैं, आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये भाव पराक्रम का भाव है और पराक्रम का संबंध बन रहा बुद्धि से। तो जातक अपनी बुद्धि को शार्पन करने के लिए, अपनी बुद्धि को और तीक्ष्ण करने के लिए पराक्रम करता रहेगा। तो यह भाव भाई बहनों का भी है, तो भाई बहनों को भी ऐसा जातक आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। यह भाव नौकर चाकरों का सुख का भी है, तो यह भाव पराक्रम से उदित होने वाले भाग्य का भी है, क्योंकि भाग्य भाव के ठीक सामने है। तो जातक को जीवन में सब कुछ उसकी बुद्धि से ही मिलेगा, लेकिन अगर पाप ग्रह होंगे तो भाई बहनों से संबंध में थोड़ी सी कटुता ला देंगे। यह भाव यह भी इशारा करता है कि जातक की संतान भी पराक्रमी होगी और उसको अपने संतान से भी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। पंचमेश का अपने भाव से द्वादश होना और दूसरी तरफ पंचमेश चूँकि त्रिकोण है और एक त्रिकोण का केंद्र में जाना शुभ है। बुद्धि का व्यय, देखिए व्यय अगर बुद्धि का हो तो अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति जितना अपनी बुद्धि को प्रयोग करेगा उतने व्यक्ति का ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही व्यक्ति कुछ नया सोचेगा, कुछ नया इन्वेंट करेगा। इसलिए इस भाव को, चतुर्थ भाव को कई जगह शिक्षा भाव भी कहा जाता है। तो जब ये बनेगा तो जातक अपनी एडुकेशन के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक होगा। चूँकि यह त्रिकोण है, त्रिकोण केंद्र में जा रहे हैं तो जातक अपनी माता से भी संबंध मधुर रहेंगे। हाँ, पाप ग्रह होंगे तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है जातक के जन्म के बाद, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा। और पंचमेश चतुर्थ में आएंगे तो ऐसा जातक का त्रिकोणेश यानी पंचमेश जब चतुर्थ में होंगे तो उनका दशम भाव से संबंध बनेगा। दशम भाव जो कि राज्य सुख का भाव है, राज्य कृपा को दर्शाता है। तो यह स्थिति भी बहुत अच्छी बन रही है और यहाँ से समस्त शुभ फल जातक को मिलेंगे। जातक अपनी बुद्धि के बल पे भूमि, भवन, वाहन और संपत्ति जो है वह अर्जित करेगा। ये महत्व है इस भाव का और वह जनता में लोकप्रिय भी होगा। अगर शुभ ग्रह पंचमेश होकर के चतुर्थ में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होगा, और अगर पाप ग्रह भी हों तो भी लोकप्रिय होगा, लेकिन उसके शत्रु भी होंगे कुछ। अब आ जाते हैं पंचमेश यदि पंचम भाव में ही स्थित हो जाएं तो निसंदेह अति उत्तम। हाँ, ये जरूर ध्यान रख लेना होगा कि उन पर पाप प्रभाव ना हो। वो स्वयं पाप ग्रह होकर के अगर अकेले ही स्थित हो तो भी ठीक है, क्योंकि देखिए जब दो ग्रहों की युति होती है या दो ग्रहों का परस्पर दृष्टि संबंध होता है तो बहुत सारी नई बातें निकल करके आती हैं। अब अगर पंचमेश पंचम में ही होते हैं तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत विवेकशील होगा,
वह ऐसा होगा कि उससे सभी लोग सजेशंस लेंगे, उससे राय ली जाएगी। मैंने कई ऐसे जातकों को देखा है जिनका पंचमेश पंचम में हो और उनकी उम्र भले ही कम हो, उनकी उम्र भले ही बहुत कम हो, लेकिन जो बुजुर्ग लोग भी उस व्यक्ति से राय लेते हैं। तो ये पंचम भाव का पराक्रम है। देखिए, बुद्धिमानी का और विवेकशील का उम्र से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जातक अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक रहेगा और ऐसे जातक को उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है, कुछ अपवादों को छोड़कर। और चूंकि यह भाव लाभ भाव के ठीक सामने है, तो निसंदेह ऐसे जातक अपनी बुद्धि से लाभ कमाता है और वह अपने प्रयासों से जीवन में बहुत उन्नति करता है। तो अगर पंचमेश पंचम में हो इस भाव में तो कहना ही क्या। अब आ जाते हैं, अगर पंचमेश जन्म कुंडली के छठे भाव में हो। छठा भाव रोग का भाव है, छठा भाव ऋण का भाव है, छठा भाव शत्रु का भाव है। अब छठे भाव में यदि पंचमेश स्थित होंगे तो निसंदेह जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जातक का की जो बुद्धि होगी वह थोड़ी देर से विकसित हो सकती है, या जातक की जो निर्णय लेने की क्षमता है वह क्षमता कई बार प्रभावित हो सकती है। ऐसे जातकों के कार्यों में शत्रुओं द्वारा विघ्न जो है वह उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, त्रिकोणेश जब छठे भाव से संबंध बनाएंगे, और जब मैं छठे भाव की चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था कि छठे भाव में जब पंचमेश स्थित होंगे तो यह भाव बुद्धि का भाव है और बुद्धि के स्वामी यहाँ आएंगे। अब यह भाव दशम से नवम बनता है तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर पाप ग्रह ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाएंगे। जैसे धनु लग्न की कुंडली में मंगल यहाँ आ जाए और महादशा अनुकूल हो तो जातक किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकता है। तो ये भाव बुरा है, लेकिन इसमें से भी कुछ अच्छी चीज़ें निकल के अवश्य आएंगी। अगर पंचमेश शुभ ग्रह होकर के आएंगे तो जातक का नेचर सॉफ्ट होगा, वह शत्रुओं को इग्नोर करेगा। और देखिए, जो भला व्यक्ति है उसको परेशान होना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, भला व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और उसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, तो उसकी रक्षा होती रहेगी। और शुभ ग्रह होंगे तो वसुमती योग भी बनेगा, तो जातक को धन की कमी जीवन में रहेगी नहीं। आ जाते हैं पंचमेश यदि सप्तम भाव में आते हैं। अब यहाँ पर पंचमेश बुद्धि के स्वामी हैं, तो पंचमेश संतान भाव के भी स्वामी है, तो निसंदेह त्रिकोण का केंद्र में आना बड़ा शुभ है। संतान बड़ी योग्य होगी ऐसे जातकों की और संतान बुद्धिमान होगी। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि पंचमेश का सप्तम से संबंध मैंने वैवाहिक जीवन के लिए उतना शुभ नहीं देखा है। किसी न किसी कारणवश वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है, खासकर यदि पंचमेश पाप ग्रह हो, जैसे मेष क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो। जैसे मेष लग्न की ही कुंडली ले लेते हैं और यहाँ पंचमेश सूर्य हैं। अब सूर्य यदि पंचमेश हैं और स्थित हो जाते हैं सप्तम भाव में, तो उस समय चूँकि सूर्य की प्रकृति विच्छेदात्मक है, तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से विच्छेद दे देते हैं। तो जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, लेकिन व्यक्तित्व को बड़ा जबरदस्त बना देंगे। और हालांकि यहाँ तो सूर्य नीच के भी होंगे, पर पंचमेश सप्तम में बैठ करके लग्न को देखेंगे तो व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। जो भी उस जातक से मिलेगा वह प्रभावित अवश्य होगा, परंतु इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ हालांकि मैं शुरुआत में बोल देता हूँ, आज नहीं बोला क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी पर मेरा पूरा जो है फोकस चला गया। आपको ध्यान ये रखना है कि ये तो मेष लग्न की जन्म कुंडली है, यह कालपुरुष की कुंडली है जो मैंने ली है। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, जैसे वृषभ की हो, मकर की हो। तो जैसे मकर यहाँ होगा तो यहाँ 10 अंक आ जाएगा, 10, 11, 12, 1, 2, तो पंचम भाव के स्वामी यहाँ आ जाएंगे। आपको यहाँ का स्वामी देखना है, यहाँ जो राशि स्थित है वह देखनी है कि वह कौन सी राशि है। फिर जैसे यहाँ 2 अंक होगा तो 2 काउंट कर लिए, कौन सा वृषभ, तो वृषभ के स्वामी कौन, शुक्र, तो पंचमेश शुक्र हो जाएंगे। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पंचमेश यदि अष्टम भाव में आते हैं तो तब क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर पंचमेश अष्टम में है और शुभ ग्रह हैं, उन पर पाप प्रभाव नहीं है। पाप प्रभाव का अर्थ हुआ कि राहु, शनि, मंगल इत्यादि नहीं हो। अब जैसे यहाँ मान लेते हैं कि पंचमेश बुध है और पंचमेश अष्टम भाव में आ रहे हैं और राहु के साथ हो गए, तो जड़ योग लग जाएगा। अब जड़ योग जब लग जाएगा तो एक तो
पंचमेश का अष्टम में आना वैसे ही अच्छा नहीं, जातक अपनी शिक्षा का, अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। और साथ ही राहु बैठ करके जड़ योग लगा देंगे तो जातक की शिक्षा का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, बुद्धिमान होगा वो, ऐसा नहीं कि बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन अपनी शिक्षा का वह पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएगा। और जहाँ बहुत ज़रूरी हो निर्णय लेना, जहाँ बहुत ज़रूरी हो चीज़ों को समझना, वहाँ जातक चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। पंचमेश यदि अष्टम में आते हैं और उन पर पाप प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ तो संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है, या संतान से कहीं ना कहीं से आपका मन दुखी रहेगा कि संतान जीवन में उस तरीके से तरक्की नहीं कर पा रही है, या संतान का व्यवहार ऐसा होगा जो आपके कष्ट का कारण बनेगा। इसके अलावा पंचमेश जब अष्टम में आते हैं तो पंचमेश भी पंचम भाव से भी स्पेकुलेशंस को जोड़ करके देखा जाता है, और अष्टम भाव भी अचानक जो धन मिलता है उसको दर्शाता है। तो जब पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव से संबंध बनता है तो व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन भी मिल जाता है। और यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ करके रिसर्च वगैरह में बड़ा सपोर्ट दे देते हैं और व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में अच्छा कर जाता है। यहाँ का संबंध धन भाव से बनता है, तो धन भाव से संबंध बनने की वजह से जातक अपने जीवन काल में धनी भी होता है, क्योंकि पंचमेश अष्टम में बैठ करके धन भाव को देखेंगे। लेकिन जो शिक्षा है वह बाधित होती है। पंचमेश यदि नवम भाव में आ जाते हैं, एक त्रित्रिकोण में अगर स्थित हो जाए तो कहना ही कि अति श्रेष्ठ। और इस भाव से हम उच्च शिक्षा को भी जोड़ करके देखते हैं तो बुद्धि विवेक के स्वामी जब धर्म भाव में आते हैं तो धार्मिकता व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरी रहेगी। अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का सम्मान व्यक्ति करना जानेगा। यह भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचमेश जब नवम में बैठेंगे तो उनकी पराक्रम पर भी दृष्टि होगी। जब पराक्रम पर दृष्टि होगी तो निसंदेह जातक पराक्रमी भी होगा और वह अपने बुद्धि विवेक के बल पर जीवन में बहुत उन्नति करेगा। इस भाव से हम पिता का भी विचार करते हैं तो जातक के पिता भी धार्मिक व्यक्ति होंगे और उसे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन यह भी जरूरी है कि करियर निर्माण के समय अच्छे ग्रहों की महादशा आए तो ही जातक जिसका शिक्षा उच्च स्तर तक पहुंच पाएगा, उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में है लेकिन जब करियर निर्माण का समय आएगा और समय अच्छी दशाएं नहीं आएंगी तब उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। पंचमेश यदि दशम भाव में आते हैं, अब देखिए यह त्रिकोण और यह सर्वाधिक बली केंद्र, अब अगर दशम भाव में पंचमेश आते हैं तो जातक अपनी बुद्धि के बल पर मान सम्मान अर्जित करेगा, उच्च पद अर्जित करेगा, ख्याति अर्जित करेगा। जातक पिता भी बहुत बुद्धिमान होंगे और ऐसा जातक अपने जीवन काल में समस्त सुखों को भी भोगेगा अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी विवेक के बल पर। और जातक की संतान भी तेजस्वी होगी, जातक का यश उसके संतान से भी बढ़ेगा, क्योंकि यह भाव संतान भाव भी है। यहाँ बैठे ग्रह की दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर, जो माता से भी संबंध मधुर रहेंगे और जातक अपने जीवन काल में अनेक भूमि भवन वाहन इत्यादि का स्वामी होगा और उसका जीवन बहुत ही आराम और सुकून से गुजरेगा। बहुत सुंदर स्थिति। पंचमेश का दशम से संबंध बनना एक प्रकार से यह राजयोग है और कई उच्च अधिकारियों की जन्म कुंडली में मैंने यह योग देखा है। पंचमेश यदि लाभ भाव में हो तो भी बहुत अच्छा। बुद्धि भाव के स्वामी लाभ, यानी जातक की बुद्धि में हमेशा लाभ की बात चलती रहेगी कि क्या करूं कि लाभ मिले। और जब लाभ भाव में ग्रह स्थित होंगे तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पे होगी, तो जब पंचम भाव पे दृष्टि होगी तो जातक का जो बुद्धि है वह भी बहुत तेज होगा, क्योंकि जहाँ पंचमेश भी बली हो रहा है वहाँ लाभ भाव भी बली हो रहे हैं। और मैंने आपको कहा है कि बुद्धि और लाभ दोनों आमने सामने हैं। तो जातक को अपने संतान से भी लाभ होगा, जातक विवेकशील होगा और जातक के जो कर्म होंगे वह कर्म अच्छे होंगे। अब अगर शुभ ग्रह हो तो जातक के कर्म ज़्यादा शुभ चीज़ों में व्यतीत होंगे, और अगर पाप ग्रह हो तो जातक सिर्फ और सिर्फ यह सोचेगा कि उसको कहीं से भी लाभ हो जाए, उचित अनुचित का विचार कम करेगा। पर कहीं से उन पाप ग्रह पर एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि चलेगी, अगर गुरु की चलेगी तो कहना ही क्या, फिर जातक अपने जीवन काल में उचित अनुचित का ख्याल भी रखेगा। ऐसे जातक बहुत प्रसिद्ध होते हैं और अपने जीवन काल में ये श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। और लाभ भाव में तो वैसे भी शास्त्र कहता है कि ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं। तो अगर पंचमेश लाभ भाव में होते हैं तो निसंदेह पंचमेश बहुत सुंदर परिणाम देंगे। पंचमेश यदि द्वादश भाव में,
तब क्या परिणाम आएंगे। अब देखिए, बुद्धि भाव के स्वामी कहाँ जा रहे हैं? व्यय भाव में, और अपने से अष्टम का संबंध बना के जा रहे हैं। तो यह कैसी स्थिति है? तो देखिए, ये स्थिति शास्त्रानुसार में चलूं तो मुझे कह देना चाहिए कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर मैं एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलूं तो इसमें बहुत कुछ अच्छा भी छिपा हुआ है। देखिए कैसे, निसंदेह पंचमेश जब व्यय भाव में जाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। पंचमेश जैसे अगर सूर्य हैं तो व्यय में जाएंगे तो मान सम्मान मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, या व्यक्ति विदेश जा कर के अपना कार्य प्रारंभ करे और उसके बाद तो उसको लाभ मिले। लेकिन अगर पंचमेश गुरु होकर के जा रहे हैं व्यय भाव में तो अच्छा है। व्यक्ति अपनी बुद्धि का व्यय करेगा, यानी व्यक्ति ज्ञानार्जन करेगा। बुद्धि का व्यय कब होता है? जब हम कुछ ज्ञान अर्जन करने का सोचते हैं, और जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, उसमें हमारी बुद्धि का व्यय होता है। तो कहीं ना कहीं यह बहुत खराब स्थिति नहीं है। दूसरी बात, एक कारक ग्रह का सिद्धांत होता है भावार्थ रत्नाकर के अनुसार, और जब ग्रह 12वें भाव में बैठते हैं तो ग्रह जिस भाव के कारक होते हैं उनके फलों में अभिवृद्धि कर देते हैं। उस पर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, इसमें हम काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो जैसे अगर इस जन्म कुंडली में सूर्य पंचमेश है, अगर सूर्य यहाँ स्थित हो जाते हैं तो भावार्थ रत्नाकर के अनुसार सूर्य प्रथम भाव के कारक होते हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व काफ़ी भव्य हो जाएगा। अब अगर यही कुंडली वृश्चिक लग्न की हो और गुरु यहाँ स्थित हो जाए पंचमेश होकर के, तो व्यक्ति अपने जीवन काल में कई सारी डिग्रियां हासिल करेगा और ज्ञानार्जन की उसके अंदर भूख रहेगी। हाँ, संतान पक्ष जरूर थोड़ा खराब हो सकता है क्योंकि अपने से अष्टम में है, तो संतान से संबंधित चिंता, संतान को लेकर के चिंता मन में सदैव बनी रहेगी और व्याधिक थोड़ा सा रहेगा। जो भी अपनी बुद्धि से आप कमाएंगे वहाँ आप व्यय भी कर देंगे। ऐसे जातक का जो बुद्धि है उसका पूर्ण उपयोग जब वो जन्म स्थान से दूर होते हैं तब ज़्यादा परिलक्षित होता है, और जीवन का कुछ हिस्सा इनका कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, रोग वगैरह से भी जूझने में लग जाता है। अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहते हैं कि कैसे इस रोग से हम मुक्ति पाएं। लेकिन व्यय में जाना बहुत खराब स्थिति नहीं है। पंचमेश का तो व्यय में जाना ठीक है, बुद्धि का व्यय होगा तो निसंदेह जातक ज्ञानवान होगा। अब पाप ग्रह यदि हुए, थोड़ा सा पाप प्रभाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन पाप ग्रहों की दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी तो छठा भाव का नाश होगा, तो वहाँ से वो अच्छा हो जाएगा। तो हर जगह कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के भी आता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय कि पंचम भाव के स्वामी यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो गए तो क्या परिणाम लेंगे। एक टॉपिक, जो पूर्व जन्म से संबंधित बात है, ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ये मैं आपको अलग से सिर्फ उसी पर चर्चा होगी, पूर्व जन्म में आप क्या थे, और ये जन्म जो आप इस जन्म में जो आए हैं तो आप इस जन्म में आपका पर्पस क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता जीवन में पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं। तो जो अधूरी यात्रा है वह कैसे पूरी होगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और कहूँगा कि आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और यूँ ही हमें अपना प्यार रोशनी देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।